नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्टडी विद श्री कुंज बिहारी यानी एसकेबी ग्रुप में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कक्षा का विषय होगा छंद के नियम। लेकिन इससे पहले वाली क्लास में हम छंद के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं, छंद के अवयव के बारे में पढ़ चुके हैं और छंद की परिभाषा के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हमें उन छंद के प्रकारों को समझना है, जैसे मात्रिक छंद हुआ या वर्णिक छंद हुआ या मुक्तक छंद हुआ, तो इनको समझने के लिए उससे पहले हमें छंद के नियम जानने होंगे। तो उन्हीं छंद के नियमों को हम आज पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक एक करके मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आज जो हमें पढ़ना है छंद के नियमों के अंदर, वो आता है ह्रस्व स्वर। हालांकि अभी तक हमने हिंदी वर्णमाला अभी तक चैनल पर कवर नहीं किया है, लेकिन आने वाली कक्षाओं में हम उस हिंदी वर्णमाला को भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा काम होगा वो केवल ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। देखो, मात्रा के आधार पर मैं बताऊं तो स्वर जो है 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। लेकिन यहाँ हमें प्लुत स्वर से काम नहीं पड़ेगा, तो हम ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में ही समझेंगे। तो देखो, ह्रस्व स्वर में हमारे पास आता है ए, ई, ऊ और री। ठीक है, ये हमारा ह्रस्व स्वर में आते हैं। ठीक है, फिर आता है दीर्घ स्वर। ये आप इसे छंद के नियम ऐसे करके डालो, ऐसे ही करके लिखना है आपको। इसको अपनी कॉपी में नोट्स बनाने हैं। जब नियम 1, नियम 2, नियम 3, नियम 4 और नियम 5 और ये है नियम 6। ठीक है, नियम 6। तो देखो, अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में हमारे पास क्या आता है? आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये हमारे आते हैं दीर्घ स्वर में। ठीक है, इनको हम पढ़ने वाले हैं दीर्घ स्वर के अंदर। ध्यान रहे, जो मात्रा है वो हमारी चढ़ती है, स्वरों की ही चढ़ती है। ठीक है, अब हम देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन हमारे पास क्या होते हैं? जैसे कि हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ा था, जब हम अलंकार पढ़ रहे थे उसमें भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था स्पर्श व्यंजन क्या है। वर्णमाला में भी हम पढ़ेंगे। तो देखो, जो व्यंजन अब जो ह्रस्व स्वर की मात्रा होती है, पहले देखो 1 चढ़ती है। दीर्घ स्वर की मात्रा चढ़ती है 2। इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर एस से भी चढ़ाते हैं, जिसे हम बोलते हैं गुरु। ठीक है, गुरु। और ये मात्रा होती है लघु। तो ह्रस्व स्वर के लिए जो मात्रा चढ़ेगी वो 1 चढ़ेगी। जो दीर्घ स्वर के लिए मात्रा चढ़ेगी वो हमारी गुरु चढ़ेगी, यानी कि 2 मात्रा चढ़ेगी। अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो जो हमारा व्यंजन है, जैसे हमारे पास कै हो गया, खे हो गया, गे, घे, चे, छे, जे, झे, ठीक है, ते, थे, दे, धे, ने या पे। अभी ये जैसे पूरा कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, ये जितने भी हमारी स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, इन व्यंजनों की मात्रा भी 1 ही चढ़ती है। व्यंजनों का उच्चारण, पहली बात तो देखो, स्वर के बिना संभव नहीं है, क्योंकि जो व्यंजन है वो एक्चुअल में कै और ये जो नीचे हलंत है वो है, लेकिन जब इसमें ए जुड़ता है तब ये कै बनता है। ठीक है, तो इसकी मात्रा भी 1 ही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ह्रस्व स्वर की मात्रा कितनी चढ़ी? 1। दीर्घ स्वर की मात्रा कितनी चढ़ी? 2, जिसे हमने अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से डिनोट किया, इसको हम गुरु भी कहते हैं। तो व्यंजन की मात्रा कितनी चढ़ रही है? 1। 3 नियम हो गए। चौथे नियम पे आते हैं। अब हमें जोड़ना है व्यंजन में ह्रस्व स्वर की मात्रा। व्यंजन हमारे पास हो गया जैसे कै। ठीक है, ह्रस्व मात्रा जोड़नी है। ह्रस्व में ए तो हमारा इन सभी व्यंजनों में पहले से ही जुड़ा हुआ है, यानी हमें इन 3 मात्राओं को जोड़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कौन कौन सी मात्राएं जुड़ेंगी? ई, ऊ और री की मात्रा जुड़ेगी। ठीक है, तो हमारा यानी कि जैसे की जुड़ेगा, या हमारा कू जुड़ेगा, या हमारा क्रे, ऐसे जुड़ेगा। ठीक है,
अब बात समझो, कुछ बच्चों को आज समझो, आज के बाद जीवन में कभी नहीं भूलोगे। देखो कैसे, ये जो छोटी ई की मात्रा है, अंग्रेजी का जो लेटर है वो एफ है, और ये अगर आपने थोड़ी सी भी रीजनिंग पढ़ी होगी कभी भी या कभी पढ़ोगे तो आपको पता होगा ये 6th प्लेस पर आएगा, और नहीं भी आता तो आप अभी देख लो ए बी सी डी ई और एफ, ये 6th प्लेस पर आ रहा है। ठीक है, तो जो बड़ी मात्रा है वो इससे नेक्स्ट प्लेस पर आनी चाहिए 7 पे, तो इसे 7 को ऐसे बनाओ और इसे घुमा दो ऐसे बंद करके। ठीक है, तो ये क्या हो गई, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। अब देखो ये होता है छोटी ऊ की मात्रा और ये होती है बड़े ऊ की मात्रा। ध्यान रखना, जैसे पूत लिखते हो तो उसमें बड़े ऊ की मात्रा आती है, फिर याद रहेगा हमेशा। जब भी आपको कुछ याद रखना हो तो बस उसका एक एग्जाम्पल पहले अपने माइंड में सोच लो कि ये है। ठीक है, तो अब देखो, तो व्यंजन में अभी हमारे पास क्या नियम है, 14, कि मुझे ह्रस्व मात्रा जोड़नी है। तो मैंने छोटा ई जोड़ दिया, मैंने छोटा ऊ जोड़ दिया और मैंने री की मात्रा जोड़ दी। अब जैसे इसका मैंने उदाहरण लिया किन, तो पहले अगर मैं इसे तोड़ूं तो ये की प्लस न में टूटेगा, है ना। तो न की मात्रा कितनी आएगी, लघु मात्रा आएगी। व्यंजन की एक मात्रा बताइए अभी। फिर ये जो की है, अब व्यंजन में ह्रस्व जोड़ा हुआ है, बात ध्यान से सुनो। क्या है, क्या की मात्रा तो एक है, लेकिन अगर ये हो गया की यानी मैंने ह्रस्व मात्रा जोड़ दी तो भी ध्यान रखना एक लघु मात्रा ही चढ़ेगी, कू पर भी लघु मात्रा ही चढ़ेगी और इस क्रय की भी एक लघु मात्रा ही चढ़ेगी। तो इसकी मात्रा कितनी हो गई, किन की, लघु। तो ये लघु लघु। ठीक है, अब देखो जैसे ये कृपण है, तो अभी अभी आप पहले इसे ऐसे तोड़ो, क्रय प्लस पै प्लस ऋण, ये तो व्यंजन हो गए। तो पै की एक मात्रा, ऋ की एक मात्रा। अभी अभी आपको क्रय का क्या बताया कि व्यंजन में ह्रस्व जुड़ा हुआ है, ये ऋ है क्या, एक्चुअल में ये वाला री जुड़ा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, तो इसकी भी मात्रा कितनी है, एक। तो ये कितना हो गया, लघु लघु लघु, 3 मात्राएं हो गई, है ना। अब देखो धूरी। ठीक है, तो पहले इसे ऐसे तोड़ लो, धू प्लस री, री की मात्रा मैं अभी बाद में बताऊंगी इसके बाद वाले नियम में, पहले धू का समझो। तो ये हमने क्या जोड़ी, छोटी ऊ की मात्रा जोड़ दी, तो इसका भी कितना, लघु, इसका इसके बाद बताती हूँ। अब देखो जैसे हमने व्यंजन में ह्रस्व मात्रा जोड़ी है, वैसे ही हमें व्यंजन में दीर्घ मात्राएं भी जोड़नी होंगी। अभी अभी बताया था कि जो मात्रा है वो दीर्घ की चढ़ती हैं। जब हमने पिछली कक्षा ली थी तो मैंने आपको एक उदाहरण में मात्रा चढ़ा के बताई थी। ठीक है, उसे गलती से मैंने, हालांकि वहाँ पे मैंने आपको कमेंट में बताया भी था कि वो सोठा नहीं दोहे का उदाहरण है, आप उसको ठीक कर लेना। ठीक है, तो अब वो जो मात्राएं चढ़ रही थी वो इन्हीं नियमों से चढ़ रही थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं व्यंजन में दीर्घ मात्रा कैसे चढ़ेंगी। तो देखो व्यंजन में दीर्घ मात्रा चढ़ा रहे, व्यंजन तो मेरे पास कै है ना, तो दीर्घ मात्रा चढ़ाऊंगी तो मुझे आ बनाना पड़ेगा, का बन जाएगा। बड़े ई की मात्रा चढ़ाऊंगी, ये वाला की बन जाएगा। बड़े ऊ की मात्रा चढ़ाऊंगी, ये वाला कू बन जाएगा। और ए की मात्रा चढ़ाऊंगी तो ये बन जाएगा। और आई की मात्रा चढ़ाऊंगी तो ये बन जाएगा। ओ की मात्रा चढ़ाऊंगी तो को बन जाएगा। और औ की मात्रा चढ़ाऊंगी तो ये बन जाएगा। तो ये व्यंजन में मैंने क्या चढ़ाई, दीर्घ स्वर की मात्राएं चढ़ाई। ठीक है, तो अब इनके लिए मात्राएं कैसे चढ़ेंगी, मैंने तो बताया था दीर्घ के लिए क्या आता है, गुरु मात्रा चढ़ती है। गुरु मात्रा चढ़ाई थी ना उस दिन भी। तो देखो ये हमारा, पहले आप इसको ऐसे तोड़ो, का प्लस का। हालांकि जब हम उदाहरण में अब चढ़ाना सीखेंगे तब हम वहां पे इनको ऐसे नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि उदाहरण बहुत बड़ा होता है ना। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास का प्लस का हो गया, तो ये गुरु मात्रा और ये भी गुरु मात्रा। ठीक है, तो इसकी मात्रा कितनी हो गई, गुरु गुरु। वहां पर हम सीधे ऐसे ही लिखेंगे, अभी मैं आपको तोड़ के बता रही हूँ नियम में। ठीक है, अब देखो केला है तो के प्लस ला, अभी हमने क्या जोड़ा, आ जोड़ा, यानी दीर्घ मात्रा जोड़ दी तो मेरे पास इसकी मात्रा गुरु। और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया था, ए, तो ये भी गुरु, तो इसकी मात्रा भी गुरु और गुरु। अब यहीं पे देखो मैंने आपसे कहा था इसके बाद ये बताऊंगी, तो मैंने दीर्घ मात्रा चढ़ा रखी थी इसलिए मैंने इसे यहाँ पे छोड़ा था, तो इसका हो गया गुरु। तो ये मात्रा कितनी हो गई हमारे पास, लघु और गुरु। ठीक है, अब कील के लिए देखो, इसे तोड़ो, की प्लस ले, बड़े ई की मात्रा, ये तो व्यंजन की एक है। ठीक है, इसके लिए गुरु, तो ये गुरु और ये लघु।
अब देखो कूट, ये कितना है, इसे तोड़ो, कू प्लस टे, व्यंजन की मात्रा एक और कू के लिए हमारे पास गुरु मात्रा, तो गुरु और लघु। अब देखो कोयल को तोड़ो, को प्लस ये प्लस ले, ले के लिए लघु मात्रा, ये के लिए लघु मात्रा, को के लिए गुरु, तो मात्रा गुरु लघु लघु चढ़ गई। अब देखो कुआं के लिए देखो, इसको तोड़ दो, को प्लस आ के लिए तो गुरु मात्रा चढ़नी है, यहाँ व्यंजन कै है, कै पे हमने औ की मात्रा चढ़ा दी, तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये भी गुरु हो गया, तो इसके लिए मात्रा कितनी हो गई, गुरु गुरु। आया समझ में? ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मुझे लगता है। ठीक है, अब देखो नियम 6, अनुनासिक। देखो अनुनासिक क्या होता है, चंद्र बिंदु। ठीक है, लेकिन इस चंद्र बिंदु का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान से सुनो, चंद्र बिंदु का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई अंतर नहीं आने वाला मात्रा चढ़ाते समय। आपको इसे ऐसे इग्नोर करना है जैसे आपने चंद्र बिंदु देखा ही नहीं है। अब देखो कैसे, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप इसे चंद्र बिंदु को देखो ही मत, क्योंकि इसकी मात्रा नहीं चढ़ने वाली, तो आप इसे रे प्लस गे की तरह देखो, हालांकि ये ऐसा है नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। इसे रे और गे देखो, तो ये भी लघु और ये भी लघु, तो इसकी मात्रा भार कितना हो गया, लघु लघु। ठीक है, ये लघु वर्ण था, लघु वर्ण था, अब ये है दीर्घ वर्ण, चा प्लस दे, तो इसके लिए तो व्यंजन के लिए लघु मात्रा, इसके लिए गुरु मात्रा, तो किससे चढ़ी, सिर्फ इनसे चढ़ी, गुरु और लघु। मैंने चंद्र बिंदु को देखा ही नहीं, चंद्र बिंदु से कोई फर्क नहीं आया मात्रा भार चढ़ाने में। ठीक है, एक बार फिर से इन नियमों को देखो। ह्रस्व स्वर, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, क्योंकि मात्रा ही चढ़ाना इसमें सबसे बड़ा काम है, चाहे वो दोहा हो, सोठा हो, गीतिका हो, हरी गीतिका हो, रोला हो, कुंडलिया हो, छप्पे हो, सब में मात्राएं चढ़ेंगी, तभी समझ में आएगा। तो अभी समझो अच्छे से, तो ह्रस्व स्वर लघु मात्रा लेगा, दीर्घ स्वर गुरु मात्रा लेगा, व्यंजन लघु मात्रा लेगा, व्यंजन में ह्रस्व चढ़ा दूं तो भी लघु रहेगा, लेकिन व्यंजन में दीर्घ चढ़ाऊंगी तो गुरु मात्रा लेगा, यानी 2 मात्राएं लेगा। और अनुनासिक चंद्र बिंदु ऐसे देखो जैसे है ही नहीं, तो जो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है उसी के अनुसार आपको मात्रा चढ़ानी है। ठीक है, लघु वर्ण दिखाई दे लघु वर्ण, गुरु वर्ण दिखाई दे तो गुरु के अकॉर्डिंग चढ़ा दो। ठीक है, अब आप इनको पहले नोट करो, फिर मैं इसके आगे बताती हूँ। चलिए अब हम अपने नियम 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अयोगवा। देखो जब हम हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे हम देखेंगे, और हम अभी भी देख लेते हैं, जो हमारे पास अयोगवा है वो 2 है, पहला अनुस्वार, ठीक है, और दूसरा है विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार और चंद्र बिंदु में कंफ्यूज मत हो जाना, चंद्र बिंदु है ऐसे और अनुस्वार में सिर्फ ये बिंदी है। ठीक है, अब देखो जब लघु वर्ण के ऊपर, पहले मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ, पहले मैंने इसे ऐसे तोड़ दिया, ये तो व्यंजन है, इसकी मात्रा चढ़ाओ लघु, ऐसे ही पहले कंचन को भी मैं ऐसे तोड़ दूँ। ठीक है, चय और नय के लिए तो लघु लघु चढ़ा दोगे, व्यंजन की सीख ली आपने, आप इंटेलिजेंट हो गए हो अब। ठीक है, अब देखो ये ए है, इस पे हमने चढ़ाया अनुस्वार। ठीक है, लेकिन ये वर्ण तो लघु है ना, अभी ये वर्ण भी लघु है, तो जब मैंने लघु वर्ण के ऊपर अनुस्वार चढ़ाया है तो उसके लिए 2 मात्राएं लगेंगी। ध्यान रखना, अनुस्वार के लिए और विसर्ग के लिए हमारे पास गुरु मात्रा चढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गुरु, ये भी क्या हो जाएगा, गुरु, तो गुरु और ये इसका लघु, और ये गुरु लघु लघु हो गया। ठीक है, तो लघु वर्ण के ऊपर अनुस्वार था तब तो ये गुरु बन गया, लेकिन जब गुरु वर्ण के ऊपर ही अनुस्वार चढ़ जाएगा, अब वो पहले से ही गुरु है तो 3 तो बना नहीं दोगे अनुस्वार चढ़ाने से। ठीक है, तो वो गुरु ही रहेगा। जैसे कि ये सींचना वाला उदाहरण हमारे पास है, देखो ये च के लिए तो पहले आप लघु चढ़ाओ, ना के लिए गुरु चढ़ा दो, अभी अभी आप सीख कर आए हो ना। ठीक है, आप देखो सींचना के लिए यहाँ पे देखो ये सी है, ये गुरु वर्ण है। ठीक है, और इसके ऊपर आपने ऐसे अनुस्वार चढ़ाया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, गुरु, क्योंकि पहले से ही गुरु है। अब देखो, अब मेरे पास अगर ये होता राम, सिर्फ राम होता, तो मैं क्या करती, इसके लिए तो चढ़ाती गुरु और इसके लिए चढ़ाती लघु, लेकिन अब यहाँ मेरे पास आ गया विसर्ग,
तो अब मेरे लिए इसके लिए तो गुरु था ही, लेकिन अब रा में है तो ये हमारे पास क्या हो गया, तो ये भी हमारे पास गुरु में चला गया। ठीक है, तो अब इससे अगला हमारा नियम देखो, संयुक्त अक्षर का नियम, महत्वपूर्ण नियम, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इसको लिख लो। कोशिश कर रही हूं कि इसे बहुत अच्छे से समझाऊं आपको, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद शायद आप कभी नहीं अटकोगे। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सच्ची बता रही हूं। अब देखो, संयुक्त अक्षर शुरू में अगर आए, अगर मेरे पास, पहले तो देखो जब हम संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास श क्षत्रिय वाला जो होता है, त्रय जो त्रिभुज में आता है, गे जो हमारा संज्ञा में आता है, ठीक है, श त्रय गे, और फिर हमारा है श्रमिक वाले में जो आता है श्रय। ठीक है, तो ये हमारा जैसे बना किससे है, श में हलन और रे से बना है। ठीक है, अब जैसे ये हमारा कै में हलन प्लस श से बना है, तो इन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। या जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, पहले इसे देख, ऐसे देखो, जैसे क्रय, तो ये मेरे पास क्या है, कै में हलन प्लस रे, हमारा क्या हो गया, संयुक्त अक्षर हो गया। ठीक है, या मैंने लिखा तय ये मेरे पास क्या हो गया, संयुक्त अक्षर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे संयुक्त अक्षर है। अभी आपको ये समझ में आ गया संयुक्त अक्षर क्या है। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे को ये संयुक्त अक्षर बीच में देखने को मिला, तो से, आधा से और वह देखने को शुरुआत में देखने को मिला, तो इस संयुक्त अक्षर के लिए जब ये शुरू में है, आप लघु मात्रा चढ़ाओगे। कितनी मात्रा चढ़ाओगे, लघु चढ़ाओ, लघु लघु, रे के लिए तो लघु है ना, ये तो भी आप सीख आए पीछे। अब देखो, श्रय शुरुआत में आया है, संयुक्त अक्षर है, क्या मात्रा चढ़ेगी, लघु। मैं के लिए तो लघु रहेगा ही क्योंकि व्यंजन है। अब देखो क्रय, अभी बताया था संयुक्त अक्षर है, लघु मात्रा, मैं के लिए लघु मात्रा, अभी अभी देखा था ना व्यंजन के लिए। अब देखो, संयुक्त अक्षर में अगर मैंने ह्रस्व जोड़ दिया तो क्या मात्रा गुरु हो जाएगी, नहीं। संयुक्त अक्षर में जब वो संयुक्त अक्षर शुरुआत में है और तब आप उस पर ह्रस्व चढ़ा रहे हो, ध्यान से सुनो, संयुक्त अक्षर शुरुआत में है, आप उस पर ह्रस्व मात्रा चढ़ा रहे हो, जैसे ये प्री, क्री, द्रु, त्रि, तो क्या होगा, तो भी यहाँ मात्रा लघु ही रहेगी। जैसे इसके लिए तो, प्री के लिए तो लघु हो गई और या के लिए गुरु, क्री के लिए मात्रा लघु और या के लिए गुरु, ध्रुव के लिए लघु क्योंकि हमने इसमें ह्रस्व जोड़ा है, ऊ की मात्रा जोड़ी हुई है ना, यहाँ पे ई के जुड़ी हुई है, यहाँ पे ई के, देखो प्र तो संयुक्त अक्षर है, मैंने इस पे ह्रस्व जोड़ा तो प्री हो गया, क्रय तो संयुक्त अक्षर है, छोटी ई की मात्रा जोड़ी तो क्री हो गया था, द्र संयुक्त अक्षर है, द के नीचे हलन तो रे से बना। ठीक है, इसमें मैंने ऊ की मात्रा जोड़ दी थी तो ह्रस्व जोड़ दिया था, ऐसे ही ये। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ध्रुव के लिए तो लघु, तय के लिए लघु, तय के लिए लघु, गा के लिए गुरु और मी के लिए गुरु, दीर्घ मात्रा जोड़ रखी है ना, यहाँ भी दीर्घ जुड़ी हुई है। अब देखो त्रि के लिए लघु, भू के लिए क्या हो जाएगा लघु और जय के लिए भी लघु। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब आप जोड़ रहे हो संयुक्त अक्षर में दीर्घ मात्रा। ठीक है, अभी आपने संयुक्त अक्षर आपका क्या था, शुरुआत में आया था, आपने लघु मात्रा जोड़ी थी, फिर आपके पास संयुक्त अक्षर में आपने ह्रस्व जोड़ा तो आपके लिए लघु मात्रा आई। ठीक है, अब आप संयुक्त अक्षर में जब दीर्घ मात्रा जोड़ोगे तब ये गुरु उठाएगा, तब कितनी मात्राएं चढ़ेंगी, गुरु मात्रा चढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गुरु और तय और मैं के लिए लघु। अब ये देखो शय और ये, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, संयुक्त अक्षर, लेकिन मैंने मात्रा क्या जोड़ दी, गुरु की जोड़ दी, तो गुरु वन उठाए, गुरु की मात्रा उठाएगा और मैं के लिए लघु। अब ये देखो स और थ संयुक्त अक्षर, इसके लिए तो लघु होनी चाहिए थी, लेकिन इसने क्या कर दिया, दीर्घ मात्रा जोड़ ली अपने साथ, वहाँ जो हमने देखा था शुरुआत में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ तक के लिए तो गुरु हो गया और न के लिए लघु हो गया।
ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो, अब ये नियम देखो, महत्वपूर्ण, सारे ये संयुक्त अक्षर वाले सारे ही बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो, संयुक्त अक्षर बीच में आ रहा है, कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है, शुरुआत में नहीं है, बाद में भी आ सकता है, शब्द के बीच में भी आ सकता है, लेकिन शुरुआत में नहीं है। ठीक है, तब क्या होगा? देखो, ये मेरे पास तय और ये, आप पहले इसे ऐसे तोड़ो, ठीक है? तो इस तय के लिए तो आप मात्रा नहीं चढ़ाओगे, यह के लिए आप चढ़ा दो लघु, लेकिन संयुक्त अक्षर से पहले, ठीक है, ये आपका पूरा संयुक्त अक्षर है, अगर संयुक्त अक्षर से पहले लघु वर्ण हुआ, संयुक्त अक्षर से पहले अगर लघु वर्ण हुआ तो मात्रा चढ़ेगी गुरु। तो इसका क्या बन गया हमारे पास? मात्रा गुरु और लघु। तय और यह के लिए, संयुक्त अक्षर के लिए तो लघु ही रहेगी ना, संयुक्त अक्षर के लिए तो मात्रा लघु ही है। अब देखो, संयुक्त अक्षर तय और यह, ठीक है, इससे पहले हमारे पास है लघु वर्ण, ठीक है, तो तय और यह के लिए तो लघु, और क्रय के लिए अब क्या चढ़ानी पड़ेगी? गुरु। अगर ये मेरे पास कृष्ण होता, या मेरे पास नहीं, दूसरा उदाहरण देती हूँ, जैसे कि, अच्छा चलो अभी छोड़ो, वो आगे बताती हूँ। देखो, पहले देखो मृत्यु, अब ये मेरे पास संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर में ह्रस्व भी जुड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लघु मात्रा चढ़ाएंगे, चढ़ाओ, ठीक है, लेकिन संयुक्त अक्षर से पहले आ गया लघु वर्ण, तो इसको मुझे चढ़ाना पड़ेगा गुरु। ठीक है, अब ये देखो, संयुक्त अक्षर बाद में है, इसके लिए तो लघु मात्रा ही चढ़ाओगे, और इससे पहले जो वर्ण आया उसके लिए गुरु, है ना? अब देखो, अब ये मेरे पास क्या है? संयुक्त अक्षर तय और मैं, लेकिन इसके बाद जुड़ा हुआ है गुरु, तो पहले यहाँ से यहाँ तक को तो दे दो आप गुरु, ठीक है, और ये संयुक्त अक्षर से पहले गुरु दे रखा है, आ दे रखा है, तो ये तो गुरु ही रहेगा, इसमें तो कोई बदलाव संभव ही नहीं है। अब देखो, ये से और के, ठीक है, संयुक्त अक्षर, इसके लिए चढ़ाओ लघु मात्रा, रे के लिए चढ़ाओ लघु मात्रा। अब इस संयुक्त अक्षर से पहले ये जो भा है, ये भा जो है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? गुरु है पहले से ही, तो गुरु, ठीक है, लघु वर्ण होता तो गुरु हो जाता, अगर गुरु है तो गुरु ही रहेगा। ठीक है, अब इस नियम का कुछ अपवाद है, जैसे हमारे पास मैं है, ल है, न है, ये अपवाद है जहां पर लघु वर्ण पहले होने के बाद भी वो लघु ही रहता है, गुरु नहीं होता है। उदाहरण देखो, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें, ठीक है, इसमें तुम्हारा मैं बता देती हूँ, ये मैं है, मैं है, ठीक है, मैं है लिखा हुआ है, तो इससे पहले लघु वर्ण है, तो हमें इस नियम के अनुसार चढ़ाना चाहिए था गुरु, लेकिन ये रहेगा लघु। ठीक है, और ये संयुक्त अक्षर है अपने आप में, तो लघु होना चाहिए था, लेकिन उसके आगे आ की मात्रा जुड़ी हुई है तो गुरु हो जाएगा। रा के लिए तो गुरु आएगा ही। अब कुम्हार के लिए देखो, जैसे मैं है, तो ये संयुक्त अक्षर आ का डंडा जो आ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? गुरु, लेकिन इससे पहले हमारे पास संयुक्त अक्षर से पहले लघु वर्ण था, तो मैं चढ़ाती गुरु, लेकिन अपवाद है, ठीक है, तो हमारे पास क्या चढ़ेगा यहाँ पर? लघु मात्रा। और रे के लिए कितनी हो गई हमारे पास? लघु मात्रा। अब जिन्होंने के लिए देखो, अब ये यहाँ पे हमारे पास, यहाँ देखो पहले न है, इसके लिए तो पहले आपको क्या चढ़ानी होगी? लघु वर्ण होने के बाद भी आपको लघु ही रखना पड़ेगा, इसके लिए गुरु चढ़ेगी क्योंकि औ की मात्रा जुड़ी हुई है, और ने के लिए गुरु। तो यहाँ पे हमारे छंद के सारे नियम पूरे होते हैं। ठीक है, आप एक बार इनको फिर से देखो। अयोगवा है, अनुस्वार है, विसर्ग है, गुरु मात्राएं लेंगे दोनों। अगर अनुस्वार मैंने लघु वर्ण पर चढ़ाया तो हमारे पास हो जाएगा गुरु मात्रा, लेकिन अगर अनुस्वार गुरु वर्ण पर चढ़ा हुआ है तो वो गुरु ही मात्रा उठाएगा, कोई अंतर संभव नहीं। ठीक, फिर देखो संयुक्त अक्षर। ठीक है, संयुक्त अक्षर अगर शुरू में आया तो मात्रा चढ़ाओगे गुरु, संयुक्त अक्षर में अगर ह्रस्व जोड़ रहे हो तो भी गुरु, संयुक्त अक्षर में दीर्घ जोड़ रहे हो तो गुरु मात्रा। संयुक्त अक्षर अगर बीच में हुआ, अगर लघु वर्ण पहले है
तो वो गुरु हो जाएगा, और अगर दीर्घ वर्ण है, गुरु वर्ण है, तो वो गुरु मात्रा ही उठाएगा। ठीक है, लघु वर्ण पर ही तो हमें, जैसे ये हमारे पास क्या था, लघु था, से हमारे पास लघु वर्ण था, तो उससे पहले वाले हमने इसको क्या बना दिया था, गुरु बना दिया था। लेकिन यहाँ हमारे पास दीर्घ, यहाँ हमारे पास क्या है, दीर्घ है। ठीक है, तो यहाँ पर मात्रा कौन सी चढ़ेगी, गुरु। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो गुरु है तो गुरु ही रहेगा। अब ये कुछ अपवाद थे, मैं है, लह है, न है के केस में। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, जिन्हें, जिन्होंने, कुम्हार, ठीक है, और मल्हार, इस तरीके से जो हो गए ये हमारे उदाहरण। ठीक है, तो ये आप छंद के नियम नोट करो, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमने जितने भी नियम पढ़े हैं उन सबको एक साथ देखते हैं। ठीक है, देखो, तो व्यंजन में अगर आप ह्रस्व जोड़ते हो, पहले देखो, सॉरी, अगर आप लेते हो ह्रस्व, तो ह्रस्व के लिए कितनी मात्रा होती है, लघु। दीर्घ के लिए कितनी मात्रा है, गुरु। ठीक है, अगर आप व्यंजन लेते हो तो व्यंजन में मात्रा है लघु। व्यंजन में आप ह्रस्व जोड़ते हो तो हमारे पास मात्रा तब भी लघु। व्यंजन में दीर्घ मात्रा जोड़ देते हैं तो हमारे पास आता है गुरु। ठीक है, फिर हमारे पास अनुनासिक, यानी कि जो हमारे पास चंद्र बिंदु है, उसके लिए हमारे पास क्या आ रहा है, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर देखो, फिर हमारे पास आएगा अयोगवा। अयोगवा हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास है अनुस्वार, एक है हमारे पास विसर्ग, और दोनों के लिए मात्रा चढ़ेंगी गुरु की। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, संयुक्त अक्षर का नियम है। ठीक है, अगर हमारे पास, पहली बात, संयुक्त अक्षर अगर शुरू में आया तो इसके लिए मात्रा है लघु। लेकिन संयुक्त अक्षर अगर हमारा, संयुक्त अक्षर शुरू में आया तो लघु मात्रा। अब शुरू में है संयुक्त अक्षर, लेकिन इसके साथ ह्रस्व मात्रा जोड़ दी। ठीक है, क्या मात्रा जोड़ी, ह्रस्व जोड़ी। अभी देखा था ना, जैसे हमने प्री जोड़ दिया था, संयुक्त अक्षर क्या था, प्रे, लेकिन उसमें मात्रा क्या जोड़ दी थी, इसकी, जैसे क्री की जोड़ दी थी। ठीक है, ये था, तो ये हमारे पास क्या है, तब भी लघु मात्रा है। लेकिन अगर हमारे पास ये शुरू में है और इस पे हमने दीर्घ मात्रा जोड़ दी तो हमारे पास क्या उठाएगा, गुरु। जैसे कि हमारे पास क्या कौन सा लिया था हमने, जैसे प्रीतम का लिया था, प्री। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास संयुक्त अक्षर जैसे हमारे पास बाद में आए या फिर बीच में आए तो हमारे पास क्या था, तो इस संयुक्त अक्षर से पहले, तो जो हमारा संयुक्त अक्षर था, ठीक है, हमारे पास क्या था, संयुक्त अक्षर से पहले अगर लघु वर्ण था, अगर हमारे पास संयुक्त अक्षर से पहले क्या था, लघु वर्ण, तो वो गुरु हो जा रहा था। और अगर संयुक्त अक्षर से पहले, संयुक्त अक्षर से पहले अगर हमारे पास गुरु वर्ण था तो वो हमारे पास दीर्घ था, तो हमारे पास क्या हो जा रहा था, गुरु। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन इसी नियम में संयुक्त अक्षर के साथ हमने कुछ अपवाद के नियम देखे थे। अपवाद में था हमारे पास मैं है, ल है और न है। तो इसमें हमारे पास संयुक्त अक्षर तो है ही, संयुक्त अक्षर से पहले लघु वर्ण होते हुए भी हम गुरु नहीं चढ़ा रहे थे, अब हम चढ़ा रहे थे लघु की मात्रा, ये था। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे नियम समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अभी भी कहीं भी थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो कि हमें यहाँ पर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई है। फिर से मैं इन नियमों को दोबारा से समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी के बाद, इन नियमों के बाद ही हम मात्रिक छंद और वर्णिक छंद समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज की अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं।